हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ये अनसॉल्व का जो टॉप 10 का सीरीज चल रहा था उसका ये 7वां पार्ट है और 7वें पार्ट का निर्देशांक ज्यामिति उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बिंदुओं -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में सिर्फ मध्य बिंदु को लिया जाएगा। जैसे एक रेखा कोई है, इसका ये पॉइंट है -2, 6 और दूसरा पॉइंट है -2, 10। इसमें सूत्र होता है मध्य बिंदु का x1 + x2 बटे 2 और y का जो पॉइंट होता है यानी मध्य बिंदु दूसरा y वाला y1 + y2 बटे 2। तो x1 का मान है -2, इसको कहेंगे x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। तो -2 बटे 2 और y का मान हो जाएगा y1 यानी 6 + y2 10 बटे 2। इसको हमने माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होगा। तो -2 हो जाएगा -4 बटे 2। ऐसे y का मान हो जाएगा 10 और 6 16 बटे 2। काट देंगे, 2 का 2 2 दूनी 4 और 2 का 2 2 और 16, यानी x का मान आ गया -2 और y का मान हो गया 8, यानी -2, 8 ये हो गया इसका मध्य बिंदु। विकल्प हो जाएगा तीसरा सही। बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आता है। y अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी और मूल बिंदु से दूरी, ये 3 टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, ये ग्राफ बना देंगे x y, x डैश y डैश, यहाँ बीच में रहेगा मूल बिंदु 0, यहाँ 1, ये 2 और ये दिखा देंगे 3, y में 4 तक है तो 1 2 3 और ये 4। तो बिंदु 3 4, तो x का मान 3 यहाँ पर है, y का मान 4 यहाँ है, तो इसको मिलाएंगे तो ये जाकर ऐसे मिलेगा। तो ये बिंदु हो गया 3, 4। अब इसमें कह रहा है जो बिंदु ये 3 4 है उसका y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष यही है, ये वाला अक्ष y। तो इससे इस बिंदु की दूरी यानी इसके बीच में दूरी कितना होगा। अगर इसको देखा जाए तो इसके बीच में दूरी 1 2 और ये 3, यानी x अक्ष की दूरी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ ये 2 दूरी और यहाँ से यहाँ 3 दूरी, यानी 3 दूरी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इकाई। यहाँ से यहाँ तक की y अक्ष की दूरी, y अक्ष से 3 और 4 की दूरी 3 इकाई होगा। अगर यही पूछा होता x अक्ष से दूरी तो ये 4 पॉइंट बनता, तो हो जाता 4। अगर ये मूल बिंदु से पूछा होता तो ये तिरछा लेते, ये वाला दूरी लेते हैं तिरछा वाला। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस लगाना होता, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर 4 और आधार यानी 3 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 + 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ये हो जाता। बिंदुओं 7 -6 3 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। बिंदु संबंधित है, तो ये बिंदु दिया है 7, -6 और 3, 4। इन दोनों को कोई रेखाखंड विभाजित कर रहा है 1 और 2 के अनुपात में। तो हमें बताना है कि किस चतुर्थांश में होगा, जो बिंदु विभाजित कर रहा है वो किस चतुर्थांश में होगा। तो पहले इस बिंदु का निकालेंगे निर्देशांक। तो इस बिंदु को मानेंगे x y और ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 और y2। अब फार्मूला होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। ये है निर्देशांक निकालने के तरीका। तो x बराबर हो जाएगा m1 है 1 और x2 का मान है 3 और m2 का मान यहाँ 2 है और x1 का मान यहाँ पर है 7 और बटे m1 + m2 यानी m1 + 2। तो 3 का 3 + 7 दूनी 14 बटे 2 1 3, तो 14 3 17 बटे 3, ये हो जाएगा x का मान। अब y का मान निकालेंगे तभी पता चलेगा निर्देशांक कहाँ पर होगा। तो y का मान ऐसे y1 m1 y2, तो m1 है 1 और y2 है 4 + m2 2 और y1 है ये जो मान लिखा है -6 बटे 1 + 2। तो 4 का 4 -4 दूनी 8 बटे 3, तो 8 में से 4 घटा -4 बटे 3। तो ये पॉइंट बना 17 बटे 3, -4 बटे 3, ये पॉइंट बन गया। अब इसको देखेंगे किस चतुर्थांश में है। तो x का मान प्लस में, y का मान माइनस में। तो x अक्ष प्लस में इधर होगा, ये यहाँ पर x अक्ष प्लस में होगा और y का मान माइनस में यानी यहाँ होगा। तो लिख देंगे यहाँ चतुर्थ
चतुर्थांश। इसमें हमको मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली चिन्ह देख लेंगे एक्स वाई का चिन्ह क्या है पता चल जाएगा। तो ये विकल्प हो जाएगा चौथा सही। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। उसमें वाई एच से दूरी था, अब आ गया मूल बिंदु से दूरी। तो सेम वही तरीका लगेगा इसमें भी। 3 4 यहाँ मान लें 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 और 4, वाई एच पे 4 कर देंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर। तो जो पॉइंट बनेगा इसका वो बनेगा 3,4 यहाँ पर, ये 4 है। अब कह रहा कि मूल बिंदु से, मूल बिंदु यही है तो इसकी इससे दूरी, मूल बिंदु से 3 4 की दूरी, तो ये दूरी है 4 और ये दूरी है 3, तो पाइथागोरस लगा देंगे, आ जाएगा। तो दूरी निकालना है तो पाइथागोरस, इसको मान लें हम ये, तो ये का मान जब निकालेंगे वो ए का, तो ये रूट लग जाएगा लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 प्लस 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये दूरी होगा 5 इकाई। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। ये 5वां क्वेश्चन है, बिंदु -3 4 की एक्स अक्ष से दूरी। ये भी वही है, बिंदु -3 4, एक्स का मान -1 2 3, ये हो गया -3, माइनस माइनस में सब। और 4 वाई एच पर 4, तो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 और यहाँ 4, जब इसको मिलाएंगे यहाँ तो ये आएगा -3,4। तो कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष यही है, तो यहाँ से इसकी दूरी, तो ये दूरी कितना होगा वाई एच की दूरी के बराबर। तो 1 2 यहाँ 3 ये 4, तो 4 दूरी हो जाएगा, यानी विकल्प हो जाएगा सही तीसरा, ये 4 दूरी सही हो जाएगा। अब देखेंगे छठे क्वेश्चन को। चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे, तो इसमें बिंदु P के निर्देशांक निकालना है, तो यानी x कामा वाई। तो x का मान है 3 और y का मान है ये 2। तो बाईं ओर है मूल बिंदु से तो माइनस, और मूल बिंदु से नीचे है y का मान तो ये माइनस, तो -3 का -2 हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा तीसरा नंबर। हालांकि इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगाया गया है, पर मूल बिंदु से यदि बाईं है तो माइनस और मूल बिंदु से नीचे है तो माइनस। अब 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसका हमें निर्देशांक निकालना है जो समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का निर्देशांक निकालने के लिए दोनों के बीच की दूरी को निकाल करके और बराबर कर देना है वाई डैश। इसमें 2 -5 दिया है, यानी एक्स का मान यहाँ 2 और वाई का मान -5, यानी लगभग ये नीचे, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर 2, -5। ऐसे दूसरा -2, 9, तो एक्स का मान -2 यहाँ होगा लगभग, और वाई का मान एकदम ऊपर यहाँ पर होगा -2, 9। अब कह रहा कि समदूरस्थ है, कहाँ से, एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष कहीं मान लें कि यहीं पर है, इस पर मान लें x, 0, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होगा, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हैं। तो इसको हम मान लेंगे ये, इसको मान लेंगे b और इसको मान लेंगे p। तो ये p बराबर क्या हो जाएगा bp। तो इसका सूत्र होता है दूरी का √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ऐसे बराबर यहाँ भी वही रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये रूट कट जाएगा, इसमें x1 - x2 की जगह x2 - x1 भी लिख सकते हैं। तो x1 का मान हम मानेंगे x को और x2 को मानेंगे -2 को, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। y1 का मान, y1 है यहाँ पर 0 और y2 है 4, ये 4 नहीं ये 9 है, y2 है 9, तो -9 है, तो ये हो जाएगा +9। तो ये -9 का होल स्क्वायर बराबर, ऐसे x1 दूसरे वाले का लेंगे, तो दूसरे वाले में x1 x है और x2 की जगह है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर 0 है और माइनस ये -5, तो हो जाएगा ये +5 का होल स्क्वायर। ये रूट तो कट गया था, रूट को लिखेंगे नहीं हम, तो इसका होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे तो x स्क्वायर अब +2 दूनी 4 प्लस 4x अब +9 9 81 बराबर x स्क्वायर प्लस 4, और ये
माइनस का होल स्क्वायर है तो -4x, अब प्लस यहाँ पर बचा कितना था, यहाँ पर बचा था 5, तो 5 25 हो जाएगा ये। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और 4 से 4 कट गया, 4x ले आएंगे बाईं ओर तो हो जाएगा 8x बराबर 25 माइनस 81, तो 8x बराबर गया 6 और 7 में से 2 गया 5 तो -56, 8 से काट देंगे, 8 7 56, तो x का मान आ गया -7। तो जो निर्देशांक होगा वो -7 का मान 0 होगा, ये होगा इसका आंसर। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखो। वाई अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु 6 5 और -4 3 से संदूरस्थ है का निर्देशांक, तो वही काम यहाँ भी होगा, x y x डैश और y डैश। तो इसमें -4, 3 और 6, 5 दिया है, तो इसको कहीं भी ये बिंदु हो लेकिन y अक्ष पर है तो y अक्ष पर हो जाता है x, 0, तो ये x, y, तो y अक्ष पर x का मान 0 हो जाएगा, तो x 0, y हो जाएगा। अब कह रहा समदूरस्थ है, मतलब कि ये वाला बिंदु बाकी दो बिंदु से बराबर दूरी पर है, तो इसको मान लेंगे ये P और दूसरे वाले को मान लेंगे BP। वही फार्मूला x1 - x2, तो x1 को मानेंगे 0 और x2 को मानेंगे 6, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर, ऐसे दूसरे में अब फिर y है तो y में से कितना कटेगा 3, तो ये होल स्क्वायर, रूट से रूट कट गया, तो 0 - 6 तो -6 का स्क्वायर 36 और प्लस ये होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 25 और -5 दूनी 10y, 4 चौक 16 और प्लस y स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6y, ये इतना बन गया। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, ये -10y और y इधर चलाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6y, 16 9 25 और 36 और 25 जुड़ करके चलाएगा दाईं ओर, तो -6 5 11 3 2 5 1 6 61। इसको हटाएंगे तो 16 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, तो -36 और 4 में से 6 घटाएंगे तो 6 और 10 में से 6 घटाएंगे तो -4y, तो 4 4 9 36, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हो गया 9, आ गया 9। तो जो विकल्प सही हो जाएगा वो था 0, y, तो 0 y का मान आ गया 9, यानी पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। अब ये 1 अंक वाला प्रश्न है, लिखा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये कामा b प्लस सी, बी कामा सी प्लस ये, सी कामा ये प्लस बी है। तो बहुत ही सिंपल है ये, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़े होंगे 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में ये पूरे ब्रैकेट में होता है x1 और यहाँ पर हो जाएगा y2 - y3 और प्लस यहाँ होगा x2 और x2 के बाद आएगा y3 - y1, फिर यहाँ x3 के बाद यहाँ होगा y1 - y2। ये इसका फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो इसी में मानना पड़ेगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ होगा x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। अब इसी में मान रख देंगे, तो 1/2 x1 का मान है ये और y2, यहाँ पर y2 है c प्लस ये, तो हो जाएगा ये c प्लस ये माइनस y3 में है ये प्लस b, तो लिखेंगे ये, और प्लस b है तो माइनस लगा देंगे, प्लस x2 का मान है b, तो यहाँ b लिख देंगे, और y3 का मान है ये प्लस b माइनस y1 का मान है b प्लस c, तो यहाँ लिख देंगे b, अब माइनस है तो माइनस c, प्लस x3 पर हो जाएगा c, अब y1 की जगह हो जाएगा b प्लस c माइनस y2 की जगह हो जाएगा c प्लस ये, तो माइनस की वजह से c माइनस ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ये से ये कट जाएगा और बाकी गुणा कर देंगे, तो ये c माइनस ये b, इसमें b से b कट जाएगा तो होगा ये b माइनस bc, इसमें c से c कट जाएगा तो आएगा bc माइनस ये c। अब इसमें ये c प्लस में ये c माइनस में कट गया, ये भी माइनस में ये भी प्लस में कट गया, bc माइनस में bc प्लस में कट गया, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2 - 3
Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, दूरी का सूत्र लगा देंगे। d बराबर लिखें या p बराबर लिखें, फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब चाहे पलट करके भी लिख सकते हैं इसको। तो d का मान है 10 मात्रक, दूरी 10 मात्रक दिया है, रूट x1 मानेंगे 2 को और x2 होगा 10 का होल स्क्वायर, y1 होगा -3 और माइनस y2 होगा y का होल स्क्वायर। अब रूट को ले आएंगे बाईं ओर तो 10 का स्क्वायर ये बन जाएगा 100 और 10 में से 2 घटा -8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसका होल स्क्वायर का सूत्र खोल देंगे तो 3 त्रिक 9 प्लस y स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 6y। अब इसमें से सबको ले आएंगे बाईं ओर, दाईं ओर सबको लेकर चले जाएंगे तो हो जाएगा 0 बराबर ये 64 और 9, 9 4 13, 6 1 7 73 माइनस 100 और प्लस y स्क्वायर और प्लस 6y। अब इसको सही सेट कर लेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y और घटाएंगे इसको, 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, माइनस 27 बराबर 0। अब 27 का गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 6 आ जाए। तो इसका गुणनखंड कैसे होगा कि घटाने पर 6 आ जाए। तो 9 त्रिक 27, 9 में से 3 गया 6, तो y स्क्वायर प्लस 9y और माइनस 3y और माइनस 27 बराबर 0। तो y कॉमन हो जाएगा तो बचा y प्लस 9, इसमें 3 कॉमन हो गया तो y प्लस 9 बराबर 0। अब y प्लस 9 कॉमन हो गया तो बचा y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर यहाँ -9 आ गया और y बराबर 3 आ गया। अब इसके दो मान आ गए। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x y 1 2 7 0 संरेखी हैं। तो संरेखी का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो उसको संरेखी कहेंगे हम। तो इसमें मान निकालना है तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 0 दिखाना होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर 0 कर देंगे। जब 1/2 से उधर ले जा करके भाग करेंगे या 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। तो खाली इसी का मान रखना है। इसको लिखेंगे x1 y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये होगा x3, ये होगा y3। तो x1 का मान है x और y2 का मान है 2 माइनस y3 का मान है 0, x2 का मान है 1 और y3 का मान है 0, y1 का मान है y, x3 का मान है 7 और y1 का मान है y और y2 का मान है 2 बराबर 0। गुणा कर देंगे तो ये 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 7 दूनी 14 बराबर 0। तो 2x प्लस 7y और ये y है तो घट जाएगा तो ये बचेगा 6y बराबर 14। 2 से काट देंगे कॉमन करके तो x प्लस 2 तिहाई 6 y बराबर 14। 2 से कट जाएगा तो 2 सते 14, तो आ गया x प्लस 3y बराबर 7 आंसर। अब इस 4 तो 7 को बाईं ओर भी ला सकते हैं या ऐसे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छठा क्वेश्चन है यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र शीर्ष। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि भुजाएं समांतर हों और बराबर हो, जो सम्मुख भुजाएं समांतर हो बराबर हो और कोण विपरीत रहेंगे, क्योंकि इसमें जो सम्मुख कोण है ये तो बराबर रहेंगे लेकिन जो एक दूसरे के बगल में कोण है वो बराबर नहीं होंगे। ये वाला कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा, केवल सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो इसमें बिंदु है 1 2 और यह है 4y और यह है x, 6 और यह है 3, 5। तो इसमें हमें x y का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि यदि हम इसको मिलाएंगे इन दोनों को, तो इसमें जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है दोनों का, ये इसका मध्य बिंदु कहलाता है। जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो मध्य बिंदु कहलाता है। तो मध्य बिंदु निकाल दें, आराम से निकल जाएगा।
तो इस मध्य बिंदु को हम मान लें P और इसको मानेंगे x1 और y1, x1 y1 मान लें हम। तो 3 और 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 + 4 बटे 2 और कामा y1 का मान हो जाएगा 5 + y, ये 5 + y हो जाएगा और बटे 2, ये x1 कामा y1 है ये बराबर, तो 4 3 7 बटे 2 और कामा 5 + y बटे 2, इतना ही रहेगा मान। ऐसे दूसरा जब इधर से निकालेंगे तो ये भी वही रहेगा x1 y1, ये भी मध्य बिंदु निकाल लें। तो पहले यहाँ दिया है 1, तो 1 + x बटे 2 और दूसरा दिया है 2 + 6 बटे 2, तो ये बनेगा 1 + x बटे 2 और 6 2 8 के आधा 4, ये इतना होगा इसका पॉइंट। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट बराबर हैं, ये भी x1 y1 ये भी x1 y1, तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो 1 + x बटे 2 के बराबर कर सकते हैं हम इस 7 बटे 2 को। तो कैसे गुणा करेंगे, तो 1 का 1 से 2 से गुणा 2 और प्लस 2x बराबर 7 दूनी 14, तो 2x बराबर 14 में से 2 गया 12, तो x बराबर काटेंगे 2 का नम 2, 2 छक 12, तो x का मान आ गया 6। ऐसे दूसरे वाले को हम कर देंगे इस 4 और 5 + y बटे 2 के बराबर, तो ये होगा 5 + y बटे 2 बराबर 4। तो कैसे गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 5 + y बराबर 8, तो y बराबर हो गया 3। तो पॉइंट मिला निर्देशांक 6,3, ये हो जाएगा इसका आंसर 6,3। अब देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन है, वृत्त के व्यास ये बी के सिरे ये -2, -7 तथा बी 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले बनाएंगे एक वृत्त, इसका व्यास है ये बी, ये का निर्देशांक दिया -2, -7 और बी के निर्देशांक दिया है ये, -11। इसका मध्य बिंदु यानी केंद्र कहलाता है वो, इसको मान लेंगे x, y। तो हमें x y निकालना है, तो केंद्र इसका मध्य बिंदु पर ही होता है। तो मध्य बिंदु में x1 यानी -2 और x2 1, तो +1 बटे 2 और कामा -7 + 11, तो ये -11 है तो ये हो जाएगा चिन्ह प्लस का माइनस बटे 2, तो -1 बटे 2 और 11 और 7 18 के आधा 9, तो -9 हो गया। ये हो गया इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी केंद्र का निर्देशांक। अब निकालना है त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब r। तो r को निकालने के लिए या तो वो ये लेंगे या वो भी लेंगे, तो रूट कोई भी ले लें। सूत्र x1 - x2, तो x1 की जगह -1 बटे 2 और माइनस x2 को 1 ले रहे हैं हम, अब प्लस y1 -9 और माइनस y2 ये -11 तो हो जाएगा ये +11 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2 का नम 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 11 में से 9 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 16 9 25, 25 बटे 4, 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया 5 बटे 2 इकाई आंसर। ये अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी एक पॉइंट दिया है -1, 7 और दूसरा पॉइंट दिया है 4, -3। इस रेखा को विभाजित करता है 2:3 के अनुपात में। तो हमें ये पॉइंट बताना है x, y का मान। तो बहुत आसानी से लग जाएगा, 2 है m1 का मान और 3 है m2 का मान। तो m1 m2 वाला सूत्र रख दें अंतःखंड वाला, तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो मान रखेंगे m1 है 2, x2 है 4, m2 3 और x1 ये -1 बटे m1 प्लस m2 2 + 3, तो 4 दूनी 8 -3 का नम 3 बटे 5, तो 8 में से 3 गया 5 बटे 5, तो कट जाएगा तो आएगा 1। ऐसे y बराबर m1 2 y2 हो जाएगा -3 प्लस m2 गुणे y1 हो जाएगा 7 बटे 2 + 3, तो -3 दूनी 6 और ये प्लस हो जाएगा
m2 का मान था यहाँ 3, तो 7 1 21, 21 बटे 3 2 5, तो 21 में से 6 गया 15 बटे 5, 5 का नंबर 5, 5 ते 15, तो ये आ गया 3। तो जो निर्देशांक मिला वो 1,3 मिल गया, ये हो गया निर्देशांक। अब इसके बाद देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे, जिसमें बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 में विभाजित करता है। ये जो मिलाने वाला बिंदु है वो -3, 10 है, और दूसरा बिंदु है 6, -8, इसको काट रहा है -1, 6 निर्देशांक, और इसमें बताना है हमें अंतःखंड यानी अनुपात। तो m1 और m2 का मान हमें बताना है, m1 बटे m2 या m1 अनुपात m2। तो बहुत ही आसान है, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। तो कोई एक ले लें, चाहे x वाला या y वाला, दोनों से आ जाएगा। तो x वाले को लेंगे तो x बराबर m1 x2 का मान है 6 और प्लस m2 और x1 है -3 बटे m1 प्लस m2, कहीं से गुणा करा देंगे। तो यहाँ x का मान हमने देखा, x का मान है मानेंगे -1, ये जो मान रखा हुआ था यहाँ, कहीं से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -m1 और -m2 बराबर 6m1 और -3m2। m1 को बाईं ओर ले आएंगे, m2 को दाईं ओर छोड़ देंगे, और दाईं ओर बचा -3m2 और ये प्लस m2, तो जुड़ जाएगा तो -7m1 बराबर, ये घटेगा तो -2m2, तो माइनस से माइनस कट गया, तो m2 को m1 के बटे के नीचे ले आएंगे तो m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा 2/7, यानी m1 अनुपात m2 बराबर मिल जाएगा 2/7। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 3 -3 तथा 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें समत्रिभाजित आया है, किसी किसी में चतुर्भाजित आता है, यानी 4 बराबर भाग में बांटने वाले। तो त्रिभाजित वाला पहले देखेंगे, जैसे त्रिभाजित वाला लगेगा वैसे चतुर्भाजित भी लगेगा, 4 भाग वाला भी। तो बिंदु है 3, -3 और दूसरा बिंदु है 9, अब ये 3 बराबर भाग में बांट रहा है, तो एक बिंदु इसको ले लेंगे ये, और ये दूसरा बिंदु मान लेंगे b। तो इसको मानेंगे 1, इसको भी मानेंगे 1, इसको मानेंगे 1। तो जब बिंदु ये निकालेंगे तो इधर वाला मान 1 हो जाएगा, और इधर वाला 1 और 1 जुड़ करके ये बन जाएगा 2, यानी m1 का मान 1 बन जाएगा, m2 का मान 2 बन जाएगा, और ये की जगह हो जाएगा x1, x और y। अब मान निकाल लेंगे आराम से, तो x बराबर हो जाएगा, ये का निर्देशांक है ये का निर्देशांक, ये का निर्देशांक। तो पहले x का निकालेंगे, तो m1 यानी 1 गुणे x2 की जगह है 9, और m2 यानी 2, और x1 है 3 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। तो 9 का 9, 3 दूनी 6, 9 6 15 बटे 2 1 3, तो 3 5 15, ये x का मान आ गया 5। इसी तरह से y का मान निकालेंगे, तो m1 गुणे y2 है 9 प्लस m2 यानी 2 गुणे y1 है -3 बटे 1 + 2। हल करेंगे इसको, 9 का 9, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया, घटाएंगे तो आएगा 3 कट गया ये, तो आ गया 1। तो जो p का ये का निर्देशांक मिलेगा वो 5, 1 मिल जाएगा, यानी एक निर्देशांक हमको मिल गया। अब इसी तरह से अगले वाले निर्देशांक को भी निकालेंगे, जो b का मान है। तो अब लिखेंगे b का निर्देशांक, अब b का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1, यानी m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 1। तो इसे x का मान निकालना होगा, तो m1 2 गुणे x2 है 9 प्लस m2 1 गुणे x1 3 बटे 2 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 3 का 3, 18 3 21 बटे 3, 3 का 3, 3 7 21 बराबर हो गया ये 7। ऐसे y का मान 2 गुणे और y2 9 और प्लस 1 गुणे y1 -3 बटे 2 + 1। तो हल करेंगे, 9 दूनी 18, 3 का 3, 18 में से 3 गया,
तो ये बचेगा 15/2 1 3, 3 का नम 3, 3 बचे 15, तो आ गया 5। तो जो बी का निर्देशांक होगा वो होगा 7,5। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद हल करेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बिंदुओं ये 6 9 बी 0 1 सी -6 -7 संरेख है। तो संरेख का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तो वो संरेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये है x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। तो मान रख देंगे 1/2, x1 का मान है 6 और y2 - y3 1 - y3 - 7 है, तो ये +7 प्लस x2 का मान 0, y3 का मान है -7 और -y1 का मान है 9 और x3 का मान है -6 और y1 का मान है 9 और -y2 का मान है 1। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 40, ये तो होगा 0 और माइनस ये 6 है तो 9 में से 8, 8 से 48, 48 से 48 कट गया तो ये पूरा आ गया 1/2 × 0 बराबर 0, यानी संरेख है ये। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो समझो कि ये संरेख है। प्रूव, ये सिद्ध हुआ। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन है। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2 - 5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो अगर हम मान लें कि ये कोई ग्राफ है, यहाँ x अक्ष, ये y अक्ष है, ये x डैश है और ये y डैश है। तो बिंदु P और Q नाम दे दें हम, यहाँ दे दें नाम P, यहाँ पर कर दें P, यहाँ पर कर दें Q। तो P वाला जो बिंदु है वो y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो y अक्ष पर प्रतिच्छेद करने का मतलब 0, x का मान 0 होगा और ये है Q का मान। तो Q में x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी यहाँ पर x का मान तो रहेगा लेकिन y का मान 0 होगा। और इसके कह रहा कि मध्य बिंदु 2, -5 हो, P का मध्य बिंदु है यहाँ 2, -5, तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब x y का अगर मान आ गया तो P Q का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु का फार्मूला पता होगा कि जो ये 2 लिखा है, 2 बराबर लिख देंगे x1 + x2, यानी x1 का मान है 0 और x2 का मान है यहाँ पर x और बटे 2, x1 + x2/2, तो गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 बराबर x, यानी x का मान आ गया 4। तो P का निर्देशांक मिल गया, Q का निर्देशांक मिल गया हमको, x का मान 0 यानी 4 का मान 0। इसी तरह से y का निर्देशांक, तो -5 बराबर हो जाएगा y1 + y2 की जगह 0/2, तो -10 बराबर हो जाएगा y + 0, तो y बराबर -10। तो P का निर्देशांक हो जाएगा 0, y यानी -10। ये दोनों निर्देशांक आ गए। 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर y अक्ष आ गया तो इसका मतलब जो y अक्ष का निर्देशांक बनेगा वो x का मान वहाँ 0 होगा, तो 0, y, ये y अक्ष का निर्देशांक हो गया। किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी हमको m1 अनुपाते m2 का मान निकालना है और 0, y भी निकालना है, निर्देशांक भी। तो इसमें ग्राफ इसी तरह से बनेगा। इसे यहाँ पर मान लें 5, -6 है और थोड़ी दूरी पर है मान लें -1, -4 और यहाँ बीच में है 0, y। अब ये रेखा खड़ा रहेगा, वैसे तो सीधा रहेगा क्योंकि y अक्ष पर है तो ये सीधा रेखा होगा, तो हमने इसे बना दिया है। और 0, y, तो अब इस पॉइंट को निकाल लेंगे। तो पहले लिखा जाएगा 0 बराबर, ये 0 है तो 0 बराबर, हमको m1 अनुपात m2 चाहिए, तो ये 0 है x का मान, तो x का मान हो जाएगा x1 m1 x2, x2 है -1 और प्लस m2 x1 की जगह है 5
बटे m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 बटे 1 करना पड़ेगा। m1 प्लस m2 का मान 0 से गुणा तो 0 हो जाएगा पूरा, और ये पूरा गुणा हो जाएगा 1 से, तो वही मान रहेगा। तो माइनस m1 और प्लस 5m2 बराबर 0। तो m1 बराबर उधर जाएगा तो माइनस 5m2, माइनस से माइनस कट गया। तो अब m1 बटे जब m2 करेंगे तो आएगा 5 बटे 1, और जब अनुपात निकालेंगे m1 का अनुपात m2 बराबर तो आएगा 5 अनुपात 1। ये हो जाएगा इसका निर्देशांक नहीं अंतःखंड, m1 अनुपात m2 का मान हो गया ये। अब निकालना हमको निर्देशांक यानी y का मान हमको चाहिए। तो y का मान आराम से निकाल सकते हैं। y बराबर होगा m1 यानी 5 गुणे y2 का मान है -4 प्लस m2 1 गुणे y1 मतलब -6 बटे m1 प्लस m2 तो 5 प्लस 1। तो 5 चौक 20 -20 -6 बटे 6, तो -20 6 26 बटे 6, 2 तिहाई 6 और ये 13, तो आ गया -13 बटे 3। तो निर्देशांक था 0 का y, तो हो गया ये 0 और y की जगह -13 बटे 3, ये इसका निर्देशांक आ गया। यानी m1 अनुपात m2 5 अनुपात 1 और निर्देशांक 0 का -13 बटे 3। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 6वां। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सबके सब इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा समझ लेंगे, तो निश्चित है कि एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं आप। तो देखेंगे 6वें क्वेश्चन को। बिंदु a0 0b x y संरेख हों तो सिद्ध कीजिए कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। तो संरेख का हमने फार्मूला बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। 2 जाकर 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और ये होगा x1 y1 x2 y2 और ये होगा x3 y3। अब इसी हिसाब से मान रख देंगे। तो x1 का मान होगा ये, और y2 इसमें y2 का मान होगा b माइनस y3 का मान होगा y और प्लस x2 का मान 0 और फिर y3 का मान y माइनस y1 ये होगा 0 और प्लस x3 ये होगा x और y1 ये होगा 0 माइनस y2 ये होगा b बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गुणा करेंगे तो ये b माइनस ये y 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और x का माइनस b से गुणा होगा तो माइनस bx बराबर 0। इसको सीरियल क्रम में कर लेंगे तो माइनस bx माइनस ये y और बराबर माइनस ये b। माइनस चाहो तो काट देंगे या सीधे बटे के नीचे ले आएंगे। तो माइनस bx बटे माइनस ये b और माइनस ये y बटे माइनस ये b बराबर 1। तो इसमें b से b कट गया और इसमें ये से ये कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे चिन्ह और ये चिन्ह कट जाएंगे। तो आ गया x बटे ये प्लस y बटे b बराबर 1, ये सिद्ध हो गया। तो ये अभ्यास एकदम खत्म हो चुका है। अब इसके बाद कल तक इसके बाद वाला अभ्यास अपलोड कर देंगे वीडियो बना करके, तो इसको अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में फंसने ना पाए, यानी ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, सही सॉल्व हो ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।